यार बोलते हैं हमारे ऊपर हमला करने आ रही, ऐसा बोल के ये EAPL जैसे ड्रैकोनाइन लॉस हमारे ऊपर लगा के जेलों में रख रही है। ऐसा बंदी लोग कहीं है, बहुत लोग जेल में जी रही, वो कोई ना गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं किया। ऐसे लोग 70% हमारे देश में बंदी है जेलों में। इनका क्या गुनाह है? कोई नहीं। अपना जमीन हमसे नहीं छीनना है बोला था। ये जंगल जमीन हमारा है, ये जंगल जमीन हमारा है, ये नारा लगा के वो लड़ रही, तभी इनको जेल में रख रहे। इनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहे, वुमेन को इतना रेप कर रही, गांव गांव जला रही, सारे मिठा रही, बहुत ट्राइबल स्पीशीज दिया। फॉल्स एनकाउंटर में ये जो नौजवान लोगों को, कोई भी किसी को भी बच्चे को भी किसी को भी नहीं छोड़ रहे, सबका ऊपर ये CRPP और आर्मी लोगों को भेज से वहाँ पूरा हमला करके उसको मरवा रहे। ऐसा जीना खतरा में है तो वो लड़ रही हम अपना जमीन का और एनवायरमेंटल को और वृक्ष पहाड़ पौधे को बचाने के लिए वो लड़ाई आगे कर रहे। इन लोगों का लड़ाई का साथ देना है हमारा कर्तव्य है। हम एज ए ह्यूमन, ये ह्यूमन इंसान है, ये लोग भी इंसानी लोग है, बट इनके ऊपर इतनी दमन हो रही, वो कहीं भी बाहर नहीं आ रही। ऐसा चीज़ों ने बाहर निकाल के जो जर्नलिस्ट बता रही, तो उन लोगों का ऊपर भी अटैक हो रही, इनको भी कत्ल कर रही। और ऐसा ही कुछ लोग ये इंडिजिनस पीपल का आवाज बन के इनके ऊपर जो क्या दमन हो रही बाहर इंडिया में और दुनिया में बाहर लेके आया था, इन लोगों को भी ये अंदर करके EAPL जैसे ड्रैकोनाइन लॉस इनके ऊपर रख के उसको ऊपर दमन हो रही। ऐसे ही प्रोफेसर GN साई बाबा मेरा हस्बैंड है, ये ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ आवाज उठा के बहुत अकेले साई नहीं है, साई के साथ बहुत लोग हैं। ये जंगल जमीन के दौरान पर इनके राइट्स के लिए आवाज उठा रही, तो वो कितना दमन हो रही, इसके खिलाफ बहुत इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, पोएट्स एंड मजदूर, किसान सब लोग मिलके एक ऑपरेशन ग्रीन हंट के कैंपेन चलाया। इसी से ये सरकार बहुत थ्रेट्स लेके साई बाबा को फॉल्स केस में जेल में अंदर रखा गया है। 2014 में इसको अरेस्ट किया और 2017 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है। बट देयर इज नो क्राइम एंड नो एविडेंस। विदाउट एविडेंस, विदाउट क्राइम, ये साई बाबा एंड 5 लोग जेल में झील रहे। और अभी हम ये ह्यूमन राइट्स डे माना जाता है, बट हम जो बाहर है सबका ही ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं, जेल में बंदी है उन लोगों का भी राइट्स का मानना जाना है। इन लोगों का राइट्स वहाँ बहुत वायलेट हो रही, इनके लिए भी हमें आवाज उठाना है। ऐसा साई केस में पांडू नरेटो एक ट्राइबल है, उनकी स्वाइन फ्लू से डेथ हो गई। 1 महीने से इनका तबीयत ठीक नहीं, वो बहुत कहा जा रही, फिर भी इनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया है। इसके बाद जब ही हॉस्पिटल में एडमिट किया, इनके नेक्स्ट डे इनकी मौत हो गई। ये क्या सोच सकता है? ये जेलों में कैदियां है तो इनकी ना राइट टू डिग्निटी नहीं है, इनका फ्रीडम नहीं, इनका हेल्थ फैसिलिटीज भी देना है ना। यही तो समाज में अभी जो ये डेमोक्रेसी कंट्री में क्या है वही चाहते हैं ना। हमें फ्री एजुकेशन होना है, हेल्थ का फैसिलिटीज जाना है, राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया राइट को देना है, वो राइट्स को वायलेट नहीं करना है। बट सरकार ने हर बार यही वायलेट करते रह रहे। अभी साई बाबा का ही हालत देखिए, वो 90% डिफरेंटली एबल्ड है, पोलियो अटैक हुआ था, ही कांट स्टैंड एंड ही कांट वॉक, ही इज इन व्हील चेयर। बट ऐसा
सेल है, वो अंडा सेल में अभी इनको रखा गया है। वो हाफ कवर्ड है, ऊपर आधा पूरा खुला रहता है, उसमें सीधा ठंडा हवा चला जाता है, बारिश में पानी बहता रहता है और समर में इतना हॉट एयर चले जाता है। ऐसा स्थिति में अभी वो है। इनके इनकार्सरेशन की वजह से 19 हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई। इसको वहाँ जेल में जाने के बाद इनके साथ जो व्यवहार किया, इसके लिए इनकी लेफ्ट हैंड पैरलाइज हो गई, अब राइट हैंड भी पार्शियली काम कर रही। वो पहले तो दोनों पैर ठीक नहीं, बट हाथ तो अच्छा मजबूत है, 2 हाथ से पूरा काम करते थे। हर जगह कहीं इतनी प्रोटेस्ट में भी चले जाते थे, पूरा दुनिया में इंडिजिनस पीपल का ऊपर जो दमन हो रहे इसके खिलाफ आवाज उठा के प्रचार किया है। बट अभी ऐसा हालत में चले गया, 2 लोग इनको हर वक्त हेल्प करना पड़ रही, क्योंकि ये दोनों हाथ भी काम नहीं कर रही, दोनों पैर भी काम नहीं कर रही। 2 लोग इसको उठा के लेटाना है, इवन टॉयलेट में भी बिठाना है, खाना भी खिलाना है। ऐसा स्थिति में वहाँ सड़ रही, तो इनको 2 बार मेडिकल ग्राउंड्स में बेल रिजेक्ट किया है और 3 बार पेरोल को रिजेक्ट किया गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? आप सब लोग ये हम खुद हम ये प्रश्न उठाना है, हम ऐसा स्थिति में हम क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए, और आगे का ये लड़ाई इतनी मजबूर बना सकते हैं, हमें ये सोचना चाहिए। क्यों इन लोगों को साई जैसे लोगों को बेलें नहीं मिल रही, पेरोले नहीं मिल रही, क्यों? बट बाकी देखिए, जो एविडेंस के साथ पकड़ा गया, कत्ल किया, रेपिस्ट, मर्डरर्स, ये सारे बाहर अच्छा निकल के आ रही, इनको बेल मिलता है, पेरोल मिलता है और पार्लियामेंट में सीट भी मिलता है, जीत भी जाते हैं, पार्लियामेंट में बैठ के हमारा ऊपर अभी पालन करने का आते हैं। ये क्यों ऐसा लोगों का पालन में हम रहना चाहते हैं क्या? आप लोग चुनना चाहिए कि हम किसके साथ खड़े होना है और किसका लड़ाई को आगे लेके जाना है। ये ह्यूमन राइट्स डे में हमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन सरकार खुद कर रही, तो इसके खिलाफ मजबूत बुलंद आवाज देना है। मैं ये विनती कर रही, अभी साई बाबा का केस में आप जानते हैं, अक्टूबर 14 को मुंबई हाई कोर्ट में एक्विटल किया गया है ये सबको रिहाई करने के लिए। बट अभी सरकार ने इतना कुचल मचल होके शनिवार को सुप्रीम कोर्ट बैठती भी नहीं, फिर भी स्पेशल बेंच फॉर्म करके शनिवार को बैठ के ये मुंबई हाई कोर्ट का एक्विटल को रोक लगाया, फिर रिहाई को रोक लिया। ऐसा स्थिति इंडिया में है, क्योंकि हम एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, बट हमको क्यों न्याय इतनी दूर है, हमको न्याय मिलने में इतना मुश्किल क्यों है, बाकी लोगों का ऐसा क्यों हो रही, ये समझना चाहिए। अब साथी लोग बहुत बात किया है, यही हम अभी भी वक्त है, हम सब जुड़ के एक बुलंद आवाज देना है। ये सरकार का ह्यूमन राइट्स वायलेशन का खिलाफ और जो ड्रैकनाइन लॉस को हटाने तक, ये जैसे ड्रैकनाइन लॉस को हटाने तक, और ये जो लैंड ग्रैबिंग के खिलाफ और डिस्प्लेसमेंट का खिलाफ हमें आवाज उठाना है। मैं यही चाहती हूँ, मैं यही अपील कर रही साई बाबा को, आज नहीं तो कल भी जस्टिस मिल जाएगा, यही उम्मीद में हूँ, क्योंकि हमें कोई गुनाह नहीं किया, हम जनता के साथ है, हम जनता का हित में लड़ रही, जनता का हकों के लिए ही लड़ रही, जनता का हक को कहाँ कुचलते जा रही, उसके खिलाफ आवाज उठाया है। हमें उम्मीद है जल्दी साई बाबा एंड साथी लोग एंड भीमा कोरेगांव गांव में जितने लोग हैं वो सब बाहर निकल के आ जाएगा। इसी के लिए हमें ये यूएपीए जैसे ड्रैकनाइन लॉ को हटाने तक और हम एक बुलंद आवाज मिलके करना है, यही मैं चाहती हूँ, ये अपील कर रही मैं आप सबसे। थैंक यू।